स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है अभी सीबीएसई की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ था, सर्कुलर, जिसमें आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है बच्चों। आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑन आंध्र प्रदेश एंड पंजाब। आपको किसी भी तरह से उनमें कंपैरिजन करना है। उनकी अलग अलग जो भी फेमस चीज़ें हैं उनको आपने रिलेट करना है किसी भी तरह से, अलग अलग सब्जेक्ट्स के थ्रू। हर एक सब्जेक्ट से आपने उसको इंटीग्रेट करना है किसी भी तरह से। तो हम जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो मैथ्स के लिए मैं आपको कुछ बेसिक आइडियाज़ देने वाला हूँ। मेरे पास जो बहुत बच्चों के मैसेज आए हैं कि हमें कुछ आइडिया दीजिए कि हम जिस बेस पे प्रोजेक्ट बना सकें, कि हमें पता नहीं चल रहा कि प्रोजेक्ट किस टाइप से बनेगा, क्योंकि मैथ्स में इसके टॉपिक हमें मिल ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए मैंने कुछ प्रोजेक्ट जो हैं उनके लिए आइडिया सोचे हैं, जो कि मैं आपको आज डिस्कस करने वाला हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए। आंध्र प्रदेश और पंजाब को रिलेट करते हुए कुछ आपको टॉपिक बताएंगे, कुछ उनसे रिलेशन करते हुए कुछ डिफरेंट होंगे। तो आपने मैथ्स में कैसे प्रोजेक्ट बनाना है उनको लेके, और जो कि आपके सिलेबस से 10th क्लास के सिलेबस से भी रिलेटेड हो प्रोजेक्ट, इस तरह से आपको कुछ वो प्रोजेक्ट बनाना होगा। आपको उसको अपने सिलेबस के साथ रिलेट करना है जैसे मर्जी। तो इस टाइप से आपको प्रोजेक्ट बनाना है। हालांकि ये फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो इस टाइप का, तो मुश्किलें ज़रूर आई होंगी, लेकिन आप इन आइडिया से हेल्प लेके प्रोजेक्ट बना पाएंगे जो मैं आपको आइडिया देने वाला हूं बच्चों। और ये आपको 15th ऑफ जैन से पहले सबमिट भी करवाने हैं, इसलिए आपको जल्दी से जल्दी बनाना होगा बच्चों। तो ज़्यादा टाइम तो मैं वेस्ट करूंगा नहीं इसमें, जैसे कि और वीडियोस में होता है बच्चों। आपको मेन आइडियाज़ जो हैं प्रोजेक्ट के बारे में मैं दूंगा कि किस टाइप से आपने प्रोजेक्ट बनाना है। ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको पता है, आपने पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए होंगे बच्चों। जब सीसी सिस्टम था, इवैल्यूएशन टेक्निक्स थी, तो एम लिखते हैं हम, जो आपका एम है, जो टॉपिक लेके आप प्रोजेक्ट बनाने वाले हो। ऑब्जेक्टिव लिखेंगे उसका, एक्नॉलेजमेंट लिखते हो, फिर आप रिसोर्सेज लिखते हो कि आपने ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं, या आपने कोई गूगल से वेबसाइट देखी, विकीपीडिया देखा इन बहुत स्टेट्स का, उनकी टीचर से कंसल्ट किया, उनके नाम, जो बुक्स कंसल्ट की उनके नाम, ये सारा आप इसमें शो करेंगे रिसोर्सेज यूज्ड में। उसके बाद आपका मेन प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। पहले 3 या 4 पेजेस में आपको ये लिखना होता है, और इससे पहले भी जो आप एक सबमिशन वाला जो पेज बनाते हो कि सबमिटेड बाय, वो वाला बनाएंगे। फिर मेन प्रोजेक्ट जब आप पूरा बना लोगे, लास्ट में इसका जो रिज़ल्ट है, आपने ओवरऑल कंक्लूजन जो है निकाला है, वो लास्ट में लिखेंगे, और लास्ट पेज थैंक्स अ लॉट। ठीक है बच्चों, इस टाइप से कुछ आपका प्रोजेक्ट जो है वो बनेगा। तो आपको मैं बेसिक आइडिया जो हैं प्रोजेक्ट के लिए वो मैं आपको मेन बताने वाला हूं बच्चों। ये सारी चीज़ें आप इजीली बना सकते हैं, इसके लिए बहुत कुछ अवेलेबल होता है, कहीं से भी आप देख सकते हैं। नहीं भी मिलेगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। तो कुछ 3 या 4 टॉपिक जो हैं मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों, जिसको आप जिन पे प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो देखते हैं। मैं आपको कुछ पिक्चर भी दिखाऊंगा जो कि मैंने डाउनलोड करी थी नेट से ही। ये देखें बच्चों, कोविड-19 पेंडेमिक इन आंध्र प्रदेश। ये जस्ट मैंने एक नेट से सिंपल सा डाटा जो है उसकी एक पिक्चर ली थी, और मैंने कुछ उसमें से नोट भी कर लिया। तो इस तरह से आपने, ये आंध्र प्रदेश का है बच्चों, इसी तरह से आपको पंजाब की भी डिफरेंट स्टेट्स का मिल जाएगा। ये आंध्र प्रदेश की डिफरेंट स्टेट्स जो हैं उनके डाटा हैं बच्चों। ये कोरोना के केसेस हैं उनमें, ये उनमें रिकवरीज़ हैं, कितने रिकवर हो गए थे कोरोना से। ये मैंने अलग से परसेंटेज भी निकाल दी, रिकवरी की परसेंटेज कितनी रही, कितने परसेंट लोग रिकवर हो गए थे कोरोना से। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप एक्टिव केसेस का भी बना सकते हो। टोटल केस इतने थे, उसमें से इतने रिकवर कर गए, तो इसमें से जो माइनस करके बचेगा वो केस अभी भी एक्टिव हैं, वो भी आप अलग से डाटा बना सकते हो। ठीक है बच्चों, अब आप इसको कैसे मैथ्स के प्रोजेक्ट से रिलेट कर सकते हो बच्चों इस डाटा को। एक तो आप इनका बार ग्राफ बना सकते हो, जो आप 9th 10th में 8th 9th में भी बनाते आए हैं। और आप इसको रफली जो है
लाइक 67,323। इसको आप एक रफली डाटा 67 लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हो। हमने एक रफली उसको मैथ से रिलेट करना है। इसको 86 लिख सकते हो, इसको 123 लिख सकते हो। इस तरह से एक आपने रफ फिगर जो है इनकी ये लिख लेनी है। 47 60 इस तरह से नोट कर लेना बच्चों। उसके बाद आप इसका ग्राफ जो है वो आप इसको बना सकते हो, बार ग्राफ पे शो कर सकते हो डिफरेंट स्टेट्स के लिए। ठीक है बच्चों। आफ्टर दिस रिकवरी के लिए एक पेज पे तो आप ये करोगे, ये लिखोगे, नेक्स्ट पेज पे इसका ग्राफ बनाओगे। ये लेके आपने रफली जो है बच्चों ये यूज़ करना है ग्राफ के लिए। प्रॉपर ये जो फिगर है ये यूज़ मत करना। नॉर्मल जो आपको जिसमें इजी रहेगा आप ये ग्राफ बना सकते हो, ये फिगर्स लेके। मैंने पीछे बना के भी दिखाया, मैं आपको भी दिखाऊंगा, थोड़ा सा आइडिया दूंगा कैसे बनेगा। ठीक है बच्चों। इसी तरह से आप नेक्स्ट पेज पे रिकवरी जो है, रिकवरी के लिए भी ग्राफ बना सकते हैं। 66 84 122 73 इन्हीं स्टेट्स में रिकवरी केस का भी बार ग्राफ बना सकते हो। ठीक है बच्चों। उसके बाद इसकी रिकवरी परसेंटेज के लिए भी ग्राफ बना सकते हो। ये जो मैंने परसेंटेज लिखी हुई है 98 से स्टार्ट कर सकते हो आप, 98.1 98.2 इस तरह से करते करते 99.1 तक जा सकते हो, उसका ग्राफ बना सकते हो। 3 ग्राफ तो आपको 3 पेज तो यहाँ पे बन जाएंगे। उसके बाद बच्चों आपने मीन मीडियन मॉड, मीन मीडियन और मॉड, उसका जो है आपने नेट से विकीपीडिया वो देखना है। मीन मीडियन मॉड के बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना है पहले अपने प्रोजेक्ट में, क्या होता है ये मीन के बारे में, थोड़ा सा मॉड के बारे में, थोड़ा सा मीडियन के बारे में। उसके बाद इनका एक रिलेशन होता है बच्चों, आपकी 10th क्लास में है रिलेशन, आपको पता है 3 मीडियन इज़ इक्वल टू 2 मीन प्लस मॉड, वो रिलेशन आप शो करोगे। उसके बाद आप इनके मीन निकालोगे बच्चों। सबसे पहले जो टोटल केसेस हैं कोरोना के डिफरेंट स्टेट्स के लिए, कितने स्टेट्स मैंने शो करी हैं इसमें 13। तो मीन कैसे निकालोगे, आप इन सब को प्लस करेंगे, सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, इन सब का टोटल आप करोगे बच्चों। और डिवाइड किससे कर दोगे, कितनी टर्म्स हैं ये, कितने केस हैं 13, डिवाइड बाय 13 कर दोगे तो आपको मीन या फिर एवरेज जो है मिल जाएगी आपको, जो मीन पता लग जाएगा एवरेज केसेस कितने रहे आंध्र प्रदेश में। ठीक है बच्चों, इसका मीन आप निकाल लेंगे। ठीक है जी। और मीन के लिए आप ये फिगर यूज़ नहीं करना चाहते, सिंपल ये वाली रफ फिगर यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ कर लेना, ये वाली ही यूज़ कर लेना बच्चों। आपने जस्ट उसको मैथ से किसी भी तरह रिलेट करना है। ये यूज़ करना चाहें ये कर सकते हो, ये यूज़ करना चाहें ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये वाली यूज़ कर लेना। इसमें फिर आप मॉड भी बताएंगे। मॉड क्या होता था, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है। जैसे कि इसमें आई थिंक 62 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है बच्चों, 62 62 के, यानी कि इसका मॉड क्या होगा 62 के। ठीक है बच्चों। तो आप ये एक्टिव केसेस जो टोटल, इसकी बजाय आप रफली फिगर जो है ये यूज़ कर लेना, केसेस टोटल के लिए भी, रिकवरी वालों के लिए भी रफ फिगर यूज़ कर लेना। लाइक इसमें 66 के, इसमें 84 के, ये यूज़ कर लेना। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप इसको पहले मीन निकालोगे, सबको प्लस करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि 13। उसके बाद आप रिकवरी के लिए इसी तरह से निकाल सकते हैं मीन बच्चों, सबको प्लस करेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म 13। और मोड कैसे बताया मैंने, मोड कैसे बताया, जो टर्म ज़्यादा बार आई है, अब इसमें 62 के 2 टाइम्स है सब में, बाकी सब एक एक बार है, तो इसका मोड क्या होगा 62 के। अब आपको मीन और मोड जो है बच्चों वो पता चल गया, मीन और मोड पता चल गया एक बार। तो आप मीडियन कैसे निकाल सकते हैं, मीडियन, मीडियन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, 2 मीन 2 टाइम्स मीन प्लस मोड टोटल डिवाइड बाय 3, इस फॉर्मूले से आप मीडियन निकाल सकते हो। इस तरह से हम मीन मीडियन मोड एक ही केस को स्टडी करके निकाल लेंगे। फिर आप मीन मीडियन मोड रिकवरी के लिए निकाल सकते हो बच्चों। ये केस कर लिया आपने। उसके बाद आप क्या करेंगे, पंजाब के इसी तरह से नेट से डाउनलोड करेंगे, जैसे मैंने ये चीज़ डाउनलोड करी थी, इसका स्क्रीनशॉट लिया था। इसी तरह से आपको पंजाब में भी कोरोना केसेस का पूरा डाटा मिलेगा।
उसमें जितनी भी स्टेट्स होंगी, ऐसा नहीं है कि वहाँ 13 हो, ज़्यादा भी हो सकती है या कम भी, आपने उनका भी टोटल स्टेट्स की रफ फिगर लिखनी है और इस तरह से उनका भी आपने मीन निकालना है। फिर आपने इन दोनों की एवरेज जो है वो कंपेयर करनी है, दोनों का मीन या दोनों का मॉड, उसको कंपेयर करना है कि एवरेज केसेस जो हैं पंजाब में ज़्यादा रहे या आंध्र प्रदेश में ज़्यादा रहे। फिर आप उसको लास्ट में कंक्लूजन में लिखेंगे कि इस तरह से एवरेज केसेस जो थे या मीन केसेस थे वो आंध्र प्रदेश में ज़्यादा रहे या पंजाब में ज़्यादा रहे, ये आप लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका ये प्रोजेक्ट जो है वो रिलेट हो जाएगा मैथ से, कि आप इसमें ग्राफ भी बना दोगे, आप इसमें मीन मीडियन मॉड भी निकाल दोगे, आप इसमें कंपैरिजन भी कर देंगे दोनों स्टेट्स के कोरोना केसेस का, कि किस स्टेट में ज़्यादा रहा, किस में इम्पैक्ट कम रहा। इस तरह से आपका बच्चों ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है। इसी तरह से डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे जो हैं वो अलग अलग स्टेट्स के लिए बना सकते हैं, कि आप किन्हीं भी दो स्टेट्स के केसेस जो हैं ये लेके आप उनको बना सकते हो बड़ी इजीली। बहुत अच्छा आपका ये प्रोजेक्ट बन जाएगा बच्चों। तो एक तो ये आइडिया मैंने जो है निकाल के रखा था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप इस पर बना सकते हैं, नेट से आप इसके डाउनलोड करेंगे। जैसे कि ये आंध्र प्रदेश के थे, इसी तरह से आपको पंजाब के, केरल के अलग अलग केस मिल सकते हैं। जिन दो स्टेट्स को आपको रिलेट करना है उनको आप कर सकते हो। तो ये एक केस है बच्चों, ये चैप्टर 14 से रिलेटेड है आपकी 10th क्लास के। नेक्स्ट है एक और एग्जांपल जो है बच्चों, एक और आइडिया आपके लिए, कि कुछ मॉन्यूमेंट्स, कुछ बिल्डिंग्स जो होंगी वो आपकी, उनसे आप क्वेश्चन बना सकते हो, प्रोजेक्ट बना सकते हो। अब ये जैसे कि मैंने चैप्टर 13 से सरफेस एरिया जो आप निकालते हो 13.1 में, उससे रिलेटेड मैंने एक टॉपिक उठाया यहाँ पे, कि एक मॉन्यूमेंट है, एक बिल्डिंग, एक अच्छी मॉन्यूमेंट है आंध्र प्रदेश में, उसमें कुछ इस टाइप की फिगर आगे बनी हुई है उस मॉन्यूमेंट में। आपको मैं पिक्चर बाद में दिखाऊंगा वीडियो के एंड में कि किस तरह से है वो। और ये उसकी गुंटूर जगह में है, गुंटूर जगह में आंध्र प्रदेश की, वहाँ पे बनी हुई है एक मॉन्यूमेंट। तो उसमें कुछ इस तरह की फिगर बनी हुई है बच्चों, कुछ हेमिस्फेरिकल ऊपर टॉम्ब है, उसके नीचे सिलेंड्रिकल पिलर लगे हुए हैं, और ये सारी वाइट पेंटेड है, इस सारी पे वाइट पेंट हो रखा है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हो, अपना एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। देखें कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाया सरफेस एरिया वॉल्यूम पे। पहले सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में, सरफेस एरिया के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा। उसके लिए आप नेट की हेल्प ले सकते हैं, विकीपीडिया सरफेस एरिया के बारे में। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा वो आपको पिक्चर जो है नेट से वो कलर्ड उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है और उसको प्रोजेक्ट में पेस्ट करना है। प्रोजेक्ट में पेस्ट करके आपको उस फिगर को हाईलाइट करना है जो कि आप, जिससे रिलेटेड आप क्वेश्चन इसमें बना रहे हो। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। अब प्रोजेक्ट में आपको कम से कम 3-4 पेज तो बनाने पड़ेंगे बच्चों इसके लिए। तो ये मैंने एक फिगर का आपको एग्जांपल दिया, और फिगर्स भी इसमें उठाएंगे एक दो और, किसी भी बिल्डिंग से जो आपके मैथ से रिलेट करती हो, ऐसी शेप्स जो आपके मैथमेटिक्स फार्मूले से, आपके मैथमेटिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हों। ठीक है बच्चों, जैसे कि अब इसमें देखें, एक तो इसके टॉप पे आप देख रहे हो हेमिस्फीयर है बच्चों, और नीचे इसके कई सारे सिलेंड्रिकल पिलर हैं। तो अब हमने इसका आउटर सरफेस इसका पूरा पेंट किया हुआ है, और सिलेंड्रिकल पिलर जो है इनका आउटर पोर्शन यानी कि कर्व्ड सरफेस हमने पेंट किया हुआ है। तो आपको पूरा सरफेस एरिया बताना है जो कि पेंट हो रखा है। तो मान लो कि ये जो हेमिस्फीयर है इसकी पूरे की रेडियस 35 सेंटीमीटर ले ली, कुछ भी आप ले सकते हो। हमने जस्ट इसको रिलेट करना है मैथ से, शेप्स को, बिल्डिंग्स को। ठीक है बच्चों, रेडियस ऑफ ईच सिलेंड्रिकल पिलर मान ली हमने 10 सेंटीमीटर। जो ये पिलर जो सपोर्ट दे रहे हैं इसको, उसकी हर एक पिलर की हमने रेडियस मान ली 10 सेंटीमीटर, और उसमें हर एक पिलर की जो हाइट है वो मान ली 77 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द शेप विच इज़ पेंटेड, कि ये पूरी जो फिगर है इसका जो सरफेस एरिया जो पेंटेड है बच्चों, आप वो सरफेस एरिया निकाल देंगे। इफ़ इट इज़ गिवन दैट द टॉप ऑफ द डोम, ये जो ऊपर डोम बना हुआ है, एंड आउटर पोर्शन ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर, और ये सिलेंड्रिकल पिलर का जो कर्ड पोर्शन है, आउटर मतलब जो उनका कर्ड सरफेस एरिया है वो पेंट हो रखे हैं, वाइट पेंट है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप इससे एक अपना मैथ्स का क्वेश्चन बना सकते हो, प्रोजेक्ट बना सकते हो, कि हमने एक मॉन्यूमेंट से अपना क्वेश्चन निकाल लिया, उसमें कुछ शेप्स थी जो मैथ से रिलेट करती थी,
जो हेमिस्फीयर दिखा, हमें सिलेंड्रिकल पिलर दिखे, तो आप इसमें कुछ भी वैल्यूज़ अपनी कंसिडर करके उसको मैथ से रिलेट कर सकते हो, जैसा कि 13.1 में कुछ ऐसे क्वेश्चन है आपके। ठीक है बच्चों। तो अब इसमें टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? कर्व्ड सरफेस तो हेमिस्फीयर का पेंट हो रखा है बाहर, और कर्व्ड सरफेस सिलेंड्रिकल पिलर जो हैं उनका कर्व्ड सरफेस पेंट हो रखा है। ठीक है बच्चों। हमने ये जो हेमिस्फीयर है इसके बॉटम की, इसके सरफेस की बात की ही नहीं, हमने सिर्फ उसका कर्व्ड सरफेस जो है वो पेंट किया हुआ है। ठीक है बच्चों। टॉप ऑफ द डोम, डोम का टॉप, और सिलेंड्रिकल पिलर का आउटर पोर्शन यानी कि कर्व्ड सरफेस, ये पेंट किया हुआ है। ठीक है बच्चों। तो आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है जितने पे पेंट हो रखा है इस मॉन्यूमेंट में। ठीक। तो कैसे निकाल देंगे आप उसको? हिंट दिया है मैंने प्रोजेक्ट के लिए, सी एस सी ऑफ हेमिस्फीयर, जो उसका टॉप पोर्शन जो है वो पेंट हुआ है यानी कर्व्ड सरफेस, और जो नीचे सिलेंड्रिकल पिलर थे उनका आउटर पोर्शन कर्व्ड सरफेस वो भी पेंट हो रखा है। अब जितने उसमें पिलर होंगे, जो भी आप शेप निकालेंगे, उसमें जितने पिलर हैं, आप 5 पिलर लें, उसको 6 पिलर लें, 7 लें, उतने से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब सी एस सी ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 पाई r²। सी एस सी ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई r h। तो 5 पिलर हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने पिलर होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो आप बच्चों। उसके बाद इसको सॉल्व करके आपने आंसर निकाल देना है, तो ये आपका एक और प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो इन द सिमिलर वे कहते हैं, इसी तरह से यू कैन सेलेक्ट अदर मॉन्यूमेंट और बिल्डिंग शेप, और बिल्डिंग्स आप सेलेक्ट करना जिसमें कुछ मैथमेटिकल शेप्स आपको देखने को मिलें बच्चों, तो आप फिर उनके सरफेस एरिया या उनकी वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो। ये आपका एक अच्छा प्रोजेक्ट बन जाएगा बच्चों, सरफेस एरिया और वॉल्यूम से, यानी चैप्टर 13 से रिलेट हो गया। तो ये तो मैंने आंध्र प्रदेश की एक बिल्डिंग के से निकाल के दिया है। आप इस तरह से पंजाब में भी आपको बहुत मिलेंगे, गुरुद्वारों के ऊपर डोम बने होते हैं बच्चों, और वो नीचे उनके पिलर लगे होते हैं। तो आप वहाँ से कोई भी पिक्चर जो है वो डाउनलोड करवा के उसको कलर प्रिंट आउट निकलवा के पेस्ट करेंगे, और उससे ही आप ऐसे इस टाइप से कोई क्वेश्चन बना लेंगे, और आपका एक अच्छा प्रोजेक्ट बन जाएगा। लेकिन पहले आपने जो टॉपिक लिया है जैसे सरफेस एरिया, पहले उसको आपने एक्सप्लेन करना है, एक पेज आधा पेज जितना भी है एक्सप्लेन करोगे, फिर उससे रिलेटेड आपने ये शुरू करना है। जो भी पिक्चर आप करते हो उसको आपने पेस्ट जरूर करना है, यूज़ कर रहे हो। ठीक है बच्चों। तो ये आपका एक सरफेस एरिया और वॉल्यूम से जो है बन गया एक और प्रोजेक्ट। इस तरह से आप पंजाब की भी डिफरेंट शेप्स उठा सकते हो बिल्डिंग्स की, उससे बना सकते हो क्वेश्चन। तो 6-7 पेज का आपका अच्छा प्रोजेक्ट बन जाएगा बच्चों। तो ये था एक सेकंड, मैंने जो एग्जांपल दिया है आपको, एक आइडिया दिया है एक और प्रोजेक्ट के लिए। इसी तरह से आपको मैं एक चैप्टर 9 से रिलेट करता एक प्रोजेक्ट बताऊंगा अभी। स्टूडेंट्स ये देख सकते हो आप लोग, ये देखें कि ये जो मैंने फिगर उठाई थी, ये आंध्र प्रदेश के एक गुंटूर जो है स्टेट, उसमें है ये अमरेश्वरा टेम्पल। अमरेश्वरा टेम्पल की ये तस्वीर है, आप देख रहे हो। यहाँ पे ये देखें बच्चों, ये टॉम्ब बना हुआ है जो मैंने यहाँ बनाने की कोशिश की थी। ये वाइट जो है हेमिस्फेरिकल टॉम्ब है, उसके नीचे देखें सिलेंड्रिकल पिलर लगे हुए हैं। तो इस तरह से मैंने इस शेप में से क्वेश्चन बनाया है। तो आप डिफरेंट शेप्स आंध्र प्रदेश की, पंजाब की, मॉन्यूमेंट्स की, ब्यूटीफुल प्लेसेस, उनके डिफरेंट प्लेसेस में से मैथमेटिकल शेप उठा के उन पे क्वेश्चन बना सकते हो, अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो ये अमरेश्वर टेम्पल है गुंटूर ज़िले में, आंध्र प्रदेश के। तो वहाँ से बच्चों एक क्वेश्चन बनाया मैंने, देख सकते हो आप कैसे बनाया। तो इस तरह से मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। ये देखें, इस तरह से एक स्क्रीनशॉट लिया था आंध्र प्रदेश के कोविड-19 केसेस का, जो कि उसके अलग अलग स्टेट में ये केसेस थे, ये रिकवरीज थी। इसी तरह से सेम आप पंजाब के लिए भी निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों। तो एक तो मैंने ये दिखा दिया आपको, एक मैंने आपको ये दिखा दिया जो मैंने मॉन्यूमेंट्स उठाई थी। आप इसका कलर प्रिंट आउट निकलवाओगे, उससे रिलेटेड इसका क्वेश्चन बनाओगे, और इस पर सर्कल करके इसको शो करोगे कि हमने इस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया है। इस पे आप स्केच से या किसी से शेडिंग कर सकते हो, बता सकते हो कि हमने यहाँ से क्वेश्चन बनाया है। उसके बाद रफ फिगर ये बना के फिर आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं जो कि मैंने आपको अभी दिखाया था। ठीक है बच्चों। तो इससे एक प्रोजेक्ट आपका बन जाएगा।
इसी तरह मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ बच्चों, जो मैंने इसका एक ग्राफ जो है आपको समझाने के लिए किस तरह से आप इसका बार ग्राफ बनाओगे एक रफ फिगर लेके। ठीक है बच्चों, ये देखें जस्ट एक बार ग्राफ मैं रफली बनाया है, आपने पहले भी बनाए हुए हैं 9th-10th में ये ग्राफ। इस तरह से जैसे फर्स्ट थी 67,000 67K तक गई अनंतपुरम की। उसके बाद इस तरह से आपने फिर एक बॉक्स छोड़ के ग्राफ बनाना है। इस तरह से आपने ये बार ग्राफ बना लेना है हर एक स्टेट के लिए, गुंटूर के लिए, कृष्णा के लिए, कुरनूल के लिए, प्रकाशम के लिए, नेल्लोर के लिए, विशाखापट्टनम के लिए, श्रीकाकुलम के लिए। तो आप इस तरह से इनके कोरोना केसेस पे बार ग्राफ बना सकते हो बच्चों, डिफरेंट स्टेट्स के लिए। इस पे स्टेट्स के नाम लिख देना कि स्टेट में इतने केस थे, 123 के तक ले गए। इसी तरह बच्चों आप रिकवरी के लिए भी एक ग्राफ बना लेंगे। फिर उसके बाद रिकवरी की परसेंटेज का बनाना चाहो उसके लिए भी ग्राफ बना सकते हो। ठीक है जी। इसके बाद अब हम नेक्स्ट जो है मैं आपको एक और एग्जांपल शो कर रहा हूँ। नेक्स्ट वो दिखाता हूँ आपको पिक में कि किसमें से क्वेश्चन बनाया मैंने। ये देखें बच्चों, ये मोहाली, पंजाब में मोहाली का क्रिकेट प्ले ग्राउंड है। अब ये आप देख रहे हो एक सर्कुलर शेप में है और इसमें एक बाउंड्री बनी होती है रस्सी, जहाँ से क्रॉस करते ही 4 मार्क्स मिलते हैं, उसमें 4 रन मिलते हैं। तो हमने रस्सी के अंदर अंदर जो ग्राउंड है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना लिया। ठीक है बच्चों, तो पिक मैंने आपको पहले ही दिखा ली, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लेना। और अगर इसी पे आप क्वेश्चन बनाओगे, प्रोजेक्ट बनाओगे, तो इसका कलर प्रिंट आउट निकलवा के वहाँ पे पेस्ट करना अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, एक ये हो गया बच्चों। और एक ये देखें आप, ये देखें, ये एक टॉम्ब है, ये देख रहे हो आप। ये भी आंध्र प्रदेश में ही है, एक तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश में टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, आप देख रहे हो बच्चों यहाँ पे। आप ऐसी भी तस्वीर आंध्र प्रदेश का जब विकीपीडिया निकालोगे वहाँ पे देखोगे। ठीक है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेके इसका कलर प्रिंट आउट जो है वो निकलवा सकते हो इमेज डाउनलोड करके। और इससे भी एक हमने क्वेश्चन बनाया है चैप्टर 9, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से, जिसका दूसरा नाम चैप्टर का होता है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो हम क्या करेंगे, मैं इन दो टर्म के, एक ये वाला एक ये वाला, इनके बीच में हमने कुछ डिस्टेंस वगैरह लेके इस टॉम्ब के ऊपर ये जो बनी हुई है हमने इसको झंडी, इसको फ्लैग मान लिया। इस फ्लैग की हमने हाइट बतानी है यहाँ से लेके यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन अभी मैं बना के दिखाऊंगा, आप जैसे पिक्चर को देख लें, इस पिक्चर को देख लो। तो मान लो कि हम यहाँ से, आप इसको बेस उठाते हो यहाँ से, आपने ऐसे ही स्केच से शेड करना होगा वहाँ पे कि प्रोजेक्ट में हमने कितना हिस्सा, इसका कितना पोर्शन उठाया और किस उस पोर्शन में से हमने क्वेश्चन बनाया। ठीक है बच्चों, जो ये लाइन देख रहे हो आप देखें, इसको हम ग्राउंड लेवल मान लेना। इस लाइन को यहाँ से आप ग्राउंड लेवल बना लेंगे बच्चों। ठीक है, जैसे मैं पेन से दिखा रहा हूँ ये ग्राउंड लेवल बना लेंगे कि क्वेश्चन आप यहाँ से उठा रहे हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 मीटर हाइट इसको मान लेंगे आप, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर। इसी तरह इधर भी 2 मीटर है। ठीक है बच्चों, 2 मीटर। फिर यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्कुल इस फ्लैग स्टाफ का, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, ये जो फ्लैग है इसके फुट का, फ्लैग के टॉप का नहीं, फ्लैग के फुट का मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो आपको इस बेस से, जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी, इस बेस से आपको इस फ्लैग की हाइट बतानी है कहाँ तक है। ठीक है बच्चों, कि ये फ्लैग जहाँ तक लगा हुआ है इस फुट तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ से आपने क्वेश्चन का बेस लिया था, कितनी हाइट है। तो इस तरह इस बिल्डिंग में से भी हमने एक क्वेश्चन बना दिया, प्रोजेक्ट बना दिया, उसको रिलेट कर दिया हाइट्स एंड डिस्टेंसेस से, यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, तो देख रहे हैं आप, ये देखें, ये देखें, मान लो ये और ये जो दो हैं, ऐसे हमने दो बना लिए जी टॉम। ठीक है, ये दो बना लिए, इनके बीच का डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमने मान लिया कि 10 मीटर है बच्चों। कितना, 10 मीटर। ये बेस लेवल बनाया मैंने इनका। बेस लेवल कहाँ से मान लेंगे आप, यहाँ से देख लो,
ये बेस लेवल मान लिया इसका। यहाँ से यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस है वो आप मान लेंगे 10 मीटर। 10 मीटर मान लिया। यहाँ से आप यहाँ से उठा लेना बच्चों, यहाँ से ये जो स्ट्रेट लाइन देख रहे हो यहाँ से, अब यहाँ से 2 मीटर ऊपर, 2 मीटर इधर ऊपर और 2 मीटर इधर ऊपर, इस पॉइंट से देखें एंगल ऑफ एलिवेशन सीधा हम झंडे के जो बॉटम का है वो एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने बनाया 2 मीटर ऊपर, यहाँ से 2 मीटर ऊपर, यहाँ से झंडे के जो बॉटम का है वो हमने एंगल ऑफ एलिवेशन ले लिया 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, और ये हाइट कितनी ले ली 2 मीटर, इधर भी कितनी 2 मीटर। ठीक है, ये देखें अगर आप इसको बेस मान लें, ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है यहाँ से 2 मीटर ऊपर यहाँ तक और 2 मीटर ऊपर इधर। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमने एंगल ऑफ एलिवेशन किसका लिया, जो इसका बॉटम है फ्लैग के बॉटम का ले लिया, वो 30 डिग्री ले लिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अब 30 डिग्री है, ये लाइन ऑफ साइट आपने बना ली। तो ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये 10 मीटर हुआ तो ये भी 10 मीटर हुआ। तो आपको बताना क्या है, ये जो झंडा है ये कितनी हाइट पे लगा हुआ है बॉटम से, यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राउंड लेवल इसको हमने माना है। अपने क्वेश्चन के लिए हमने क्या किया है, ये जो लाइन है ब्लैक लाइन इसको हमने ग्राउंड लेवल मान लिया। तो इस ग्राउंड लेवल से इस झंडे के बॉटम तक ये यहाँ तक की हाइट जो है, झंडे की हाइट कितनी है बच्चों, ये आपको बतानी है। ठीक है, झंडे के बॉटम तक बच्चों, झंडे की नहीं, यहाँ तक की हाइट बतानी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसमें से एक हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन बना लिया। तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसकी कलर्ड पिक्चर निकाल के उसमें शेडिंग करके स्केच से कि कहाँ से हमने क्वेश्चन बनाया इसी में शो करोगे, स्केल से लाइंस वगैरह लगा के, फिर उसको सेपरेटली भी बना के दिखाओगे जैसे कि मैंने यहाँ बना के दिखाया हुआ। ये देख रहे हो आप, यहाँ भी मैंने शो किया हुआ बीच में। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बन गया बच्चों। तो ये चैप्टर 9 से 9.1 एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, इस तरह से एक प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। तो आपने देखो मैनी बिल्डिंग्स जगह हम देखते हैं उनमें कॉनिकल टॉम्ब होते हैं, डिजाइंड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग, सम डिस्टेंस अपार्ट बने होते हैं, कुछ कुछ दूरी पे बने होते हैं बच्चों, जैसा कि अभी पिक्चर में देखा। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे हम बनाते हैं, देखो इन दिस प्रॉब्लम वी कैन फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ फिटेड ऑन द अपर साइड ऑफ द टॉम्ब 2। जो टॉम्ब 2 है इसको मान लिया, इसकी अपर साइड पे कहीं पे एक फ्लैग स्टाफ बना हुआ है। ठीक है, वो कितनी हाइट पे लगा हुआ है वो हमने पता लगा लेना है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। जो हमने ग्राउंड लेवल बताया था आपको, जो ब्लैक लाइन दिखाई है उसको ग्राउंड लेवल हमने मान लिया क्वेश्चन के लिए। वहाँ से हम इस फ्लैग की हाइट बताएंगे यहाँ तक जहाँ पे लगा हुआ है, कितनी हाइट पे लगा हुआ है वो। ठीक है बच्चों, वो हम निकाल लेंगे। इफ़ इट इज़ नोन दैट, हमें पता क्या क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फुट ऑफ द फ्लैग, फ्लैग के फुट का, कहाँ से, फ्रॉम ए पॉइंट 2 मीटर अवे, 2 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड से 2 मीटर अबव, और वो किस पे है पॉइंट, वो फ्रॉम द टॉम 1, टॉम 1 जो पॉइंट है वो 2 मीटर ऊपर है ग्राउंड लेवल से, किस पे, टॉम 1 से। वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन हमने ले लिया 30 डिग्री। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन द टेम्पल जो है, ये दो टेम्पल है या टॉम्ब लगा ले आप, इनके बीच का डिस्टेंस कितना ले लिया हमने, 10 मीटर ले लिया। तो आपको बताना क्या है कि हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग अबव द ग्राउंड लेवल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हाइट ऑफ फ्लैग जो है वो कहाँ से, फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप इसमें से अपना एक क्वेश्चन बना के प्रोजेक्ट बना सकते हो। ये एक बहुत अच्छा आइडिया मिल गया। और उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया। यहाँ पे देखें, ये ग्राउंड लेवल 10 मीटर की दूरी थी दोनों टॉम्स के बीच में। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है फ्लैग स्टाफ के बॉटम का वो 30 डिग्री है, और ये हाइट 2 मीटर है। तो हमने लाइन ऑफ साइट यहाँ से 10 मीटर और लगा लिया। ठीक है बच्चों, ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर हो गया। ठीक, ये हाइट जो है हमें पता नहीं है, एच मान ली। तो ट्रायंगल ए बी सी जो है उसमें जब आप 10 30 लगाओगे, इट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस कितना बच्चों, बी सी। तो हाइट परपेंडिकुलर ए बी की वैल्यू एच है और बेस कितना है बच्चों, 10 है, और 10 30 कितना होता है, 1/√3। तो यहाँ से एच की वैल्यू निकाल लोगे आप। अब हाइट ऑफ फ्लैग फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से हाइट आपने बतानी है कितनी हाइट पे फ्लैग लगा हुआ है।
यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है बच्चों, तो ये कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक तो है 2 और यहाँ से यहाँ तक है h, यानी 2 + h। तो h की वैल्यू 10/√3। यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे बच्चों, 2√3 यहाँ पे आएगा, 10 यहाँ पे, अपॉन में √3। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.7, तो 2 × 1.7 + 10 अपॉन फिर 1.7, इनको मल्टीप्लाई करोगे 3.4 + 10 अपॉन 1.7, ऐड करके 13.4 आया, अपॉन में 1.7, इनको डिवाइड करेंगे 7.88 मीटर आ गया जैसे। ठीक है बच्चों, तो ये हमें हाइट पता लगी कि फ्लैग जो है ग्राउंड लेवल से, जो हमने ग्राउंड लेवल माना है उस फिगर में, वहाँ से कितनी हाइट पे है 7.88 पे, जो हमने डायमेंशन अपने अकॉर्डिंग मानी है। ठीक है बच्चों, तो हमने उस शेप को, एक मॉन्यूमेंट, एक बिल्डिंग को हमने मैथ से रिलेट कर दिया एक आर्ट को। वो एक आर्ट थी, एक कला थी, बनी हुई बिल्डिंग थी आंध्र प्रदेश की। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आप डिफरेंट बिल्डिंग्स ले सकते हैं पंजाब में, आंध्र प्रदेश में, उनसे ये क्वेश्चन बना सकते हो। कोई भी दो आप ले सकते हैं शेप, उनके बीच में हाइट डिस्टेंस पता लगा सकते हो। ठीक है बच्चों, इसी तरह आपकी एक्सरसाइज 9.1 जो है 10th क्लास में, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, कि एक ट्री होता है, वो तूफान की वजह से स्टॉर्म आया तो वो ट्री टूट गया और इस तरह से झुक गया। देखा होगा आपने बच्चों, क्वेश्चन देखा होगा वो। ठीक है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप बना सकते हो कि आप पंजाब के या आंध्र प्रदेश के कोई भी स्टॉर्म की वीडियो, उसकी फ़ोटोग्राफ, इमेजेस निकाल लेना, जहाँ पे कहीं आपको ब्रोकन ट्री दिख जाए। ब्रोकन ट्री ऐसे टाइप करके देखना, शायद आपको कोई पिक्चर मिल जाए टूटे हुए ट्री की। वो पिक्चर आपने कलर प्रिंट आउट निकलवा लेना, वहाँ से आप ये वाला क्वेश्चन बना सकते हो अगर आपको टूटा हुआ ट्री मिलता है। नहीं तो सिंपल कोई ट्री खड़ा है, वहाँ से आप हाइट एंड डिस्टेंसेस का क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे कि पहले 5 क्वेश्चन है 1 से 5 तक नॉर्मल, कि वो पोल के ऊपर हैं, आप पोल की जगह ट्री ले सकते हो, या कोई पोल की ही पिक्चर ले लेना। ठीक है बच्चों, कि ग्राउंड के एक पॉइंट से उस पोल का या उस ट्री का एंगल ऑफ एलिवेशन मान लेना अपनी तरफ से, और उसकी हाइट मान लेना। आपने ये डिस्टेंस बताना होगा ग्राउंड के इस पॉइंट से, या फिर ये डिस्टेंस ले लेना, ये हाइट पता लगा लेना उसकी कितनी है ट्री की। ठीक है ना बच्चों, कि आपने लिया क्या लिया, कि ऐसे कोई ट्री खड़ा होगा या कोई टावर खड़ा है ग्राउंड के कोई पॉइंट से, वहाँ जहाँ भी आप देखोगे उस पिक्चर में कहीं भी किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ कर देना, वहाँ पे पॉइंट ए या जो भी है, वहाँ से आप कुछ डिस्टेंस मान लेना, 8 मीटर 10 मीटर जो भी है। इस पॉइंट से ट्री का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ कंसिडर कर लेना। इस तरह से आप ट्री की हाइट निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों, 1 क्वेश्चन है, वो भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन है 9.1 में। तो इस तरह से बच्चों आप इस प्रोजेक्ट के लिए 2-3 क्वेश्चन जो है वो तैयार कर सकते हो। ये आपका बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन जाएगा चैप्टर 9 10th क्लास से। ठीक है बच्चों, तो एक आइडिया मैंने आपको ये दे दिया, थोड़ा सा मैं जल्दी बता रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। फिर भी आपको क्लियर ना हो तो कमेंट करके बता देना कि ये वाला जो है हमें क्लियर नहीं हुआ, मैं दोबारा उसको क्लियर कर दूँगा। अभी थोड़ा जल्दी जल्दी हम जस्ट आपको आइडिया दे रहे हैं बच्चों, क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी कि क्या करें कैसे करें, इसलिए मैं जस्ट बेसिक आइडिया दे रहा हूँ आपको। नेक्स्ट देखिए बच्चों, मैंने आपको मोहाली का स्टेडियम दिखाया था, मोहाली स्टेडियम दिखाया था, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप डिफरेंट पिक्चर है, मोहाली का स्टेडियम पंजाब में है हमें पता है। ठीक है ना, तो एक पंजाब की पिक्चर ले ली हमने, ये देखें इस तरह से ये ग्राउंड है, बाउंड्री रोप लगी हुई है, हमने रोप के अंदर अंदर का क्वेश्चन बना लिया। देखें तो सर्कुलर ग्रीन स्टेडियम था, हमने क्या मान लिया, इफ़ इट्स रेडियस इनसाइड द बाउंड्री रोप, जो बाउंड्री रोप के अंदर अंदर का जो गोल ग्राउंड है उसकी रेडियस मान ली कि 5 मीटर है। तो हम उसमें क्या क्वेश्चन बना सकते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय द रोड रोलर टू प्लेन और लेवल द ग्राउंड। अब आपको पता है जो क्रिकेट के ग्राउंड है उसमें रोड रोलर जो है घास को प्लेन करने के लिए फेरते हैं हम, ठीक है ना, पिच को प्लेन करने के लिए। तो कि उस रोड रोलर ने पूरे कितने चक्कर लगाए, तो उस पूरे प्ले ग्राउंड को जो कि बाउंड्री रोप के अंदर है उसको प्लेन करने के लिए, उसको लेवल करने के लिए। इफ़ अगर गिवन में हम क्या ले लें, इन 1 रेवोल्यूशन 5 स्क्वायर मीटर एरिया इज लेवल्ड बाय द रोलर। मान लिया कि एक रेवोल्यूशन में 5 स्क्वायर मीटर एरिया जो है वो लेवल कर देता है रोलर। जस्ट हमने अपनी तरफ से आपने कंसिडर करके जो है क्वेश्चन बनाना है बच्चों उसमें से, ठीक है, मैथ से उसको रिलेट करना है।
हालांकि ये ज़्यादा भी हो सकता है कि रोड रोलर ने एक पूरे चक्कर में कितना 5 स्क्वायर मीटर एरिया लेवल कर दिया, तो वो पूरे प्लेग्राउंड जो है लेवल करने में कितने चक्कर लगाएगा, उसके कितने चक्कर लगेंगे जिससे कि वो पूरा एरिया उस ग्राउंड का लेवल हो जाए। ठीक है, तो उस ग्राउंड का पहले हम एरिया तो पता लगा लें कितना है, ठीक है ना। पहले हम ये पता लगाएंगे कि टोटल एरिया जो लेवल करना है वो कितना लेवल करना है, तभी तो हमें चक्कर पता लगेंगे कि कितने चक्कर लगेंगे। तो अब वो ग्राउंड जो है वो सर्कुलर था, ग्राउंड कैसा था, सर्कुलर था। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो रेडियस है 5, तो एरिया इनसाइड बाउंड्री रोप ऑफ होल प्ले ग्राउंड, बाउंड्री रोप के अंदर जो पूरा प्ले ग्राउंड है उसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सर्कुलर है वो, पाई की वैल्यू 3.14 और आर स्क्वायर रेडियस कितनी ली हमने 5, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इनको मल्टीप्लाई करके इतना स्क्वायर मीटर आ गया। ये क्या है बच्चों, एरिया ऑफ होल प्ले ग्राउंड इनसाइड द रोप, रस्सी के अंदर जो गोल प्ले ग्राउंड है उसका एरिया आ गया टोटल ये। अब 5 स्क्वायर मीटर एरिया जो है वो लेवल हो रहा था कितनी रेवोल्यूशन में, एक रेवोल्यूशन में। 5 स्क्वायर मीटर एरिया लेवल होता है एक रेवोल्यूशन में, तो 1 स्क्वायर मीटर एरिया कितनी रेवोल्यूशन में कवर होगा, 1/5 में। ठीक है बच्चों, तो पूरा प्लेग्राउंड का एरिया कितना है जो हमने लेवल करना है वो 78.50 है। तो 78.50 एरिया लेवल होगा, प्लेन होगा, वो कितने टाइम में, 1/5 मल्टीप्लाई 78.50, तो 5 से इसकी कटिंग कर दी हमने, कितना आया 50.70। तो अप्रॉक्सीमेटली आप इसको 15.5 रेवोल्यूशन ले सकते हो कि 15 चक्कर पूरे, उसके बाद आधा रोड रोलर फिरा बस, उसमें ही प्लेन हो गया। चाहे आप इसको 15 ले लें, अप्रॉक्सीमेटली लगभग 15। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक ये क्वेश्चन जो है बना लिया। अब आप ऐसे ही 2-3 शेप अलग अलग लेके उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बना सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका बनता है लगभग 12.1 से, कुछ उसमें इस टाइप के क्वेश्चन है, तो ये आपका चैप्टर 12 से एक बन गया प्रोजेक्ट। ठीक है ना बच्चों, बस ये है जो आप प्रोजेक्ट जो भी टॉपिक लेते हो पहले तो उसके बारे में ही आपको एक पेज कम से कम जो एक्सप्लेन करना है। अब हमने इसमें जैसे एरिया ऑफ सर्कल लिया, ठीक है ना, एरियाज़ लिए, एरिया के बारे में, सर्कल के एरिया के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद आपने ये शुरू करना है। और एक आधी प्रॉब्लम और लेनी है इसकी, एक आधी और शेप लेके, सर्कुलर ले लो या कोई और शेप ले लो, रेक्टेंगुलर शेप ले लें, उसका एक क्वेश्चन बना लो। कोई ऐसी फिगर ढूंढ लो, कोई ऐसी बिल्डिंग ढूंढ लो जिसमें आपको रेक्टेंगल दिख रही हो, ठीक है ना, पंजाब की या आंध्र प्रदेश की, वहाँ से आप एक दो क्वेश्चन और बना ले ताकि 4-5 पेज जो हैं आपके प्रोजेक्ट के बन जाएं। कम से कम 2 प्रॉब्लम तो ज़रूर लेना, और इनकी पेस्टिंग ज़रूर करनी है आपको। पिक्चर जो है कलर जो है वो ज़रूर निकलवा के किसी भी कैफ़े से वो आपने पेस्ट ज़रूर करनी है। ठीक है बच्चों, और उसमें आपने स्केच से थोड़ा सा मतलब इंस्ट्रक्ट करना है, आपने इंडिकेट करना है कि हमने यहाँ से क्वेश्चन लिया, शेडिंग करके थोड़ी सी ज़रूर इंडिकेट करना है। तो आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा ऐसे बन सकता है बच्चों। तो ये मैंने आपको लगभग 4 आइडिया दे दिए हैं, मैं 4 अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए आइडिया दे दिए हैं, आपके 10th के सिलेबस से रिलेट कर दिया इनको। इस तरह से आप और भी कहीं कहीं प्रोजेक्ट बना सकते हो। बाकी और भी जो होगी डिफरेंट मेरे माइंड में आएगा तो मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊंगा, और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए कोई और डिफरेंट टॉपिक आएगा तो मैं वो भी बनाऊंगा। हो सकता है मैं प्रोबेबिलिटी के लिए आपका एक दो और प्रोजेक्ट ढूंढ के उसकी वीडियो बना दूं। फिर भी कोई आपको डाउट होगा तो कमेंट करेंगे आप ज़रूर। ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए मैंने 4 प्रोजेक्ट जो हैं वो बता दिए हैं। ओके बच्चों।